कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है? कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। वाह, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन और ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो। इंडिया अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है। ये आपका अलायंस है। सुनिए ना जी। जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी है। ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। भैया गीता की कसम खा के आए हैं, ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद ही पता। दो छोटे और सवाल। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने वैसे तो कहा था कि कांग्रेस के साथ मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ तो खुलकर बोला था और वो है अबू आजमी। अबू आजमी ने याकूब मेमन की पैरवी की थी। सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन मुंबई का हत्यारा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और उसी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले अबू आजमी से कौन मिलता है मातोश्री में बाला साहेब ठाकरे जी के पोस्टर पिक्चर के सामने? उद्धव ठाकरे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने माफ कर दिया? ये वही अबू आजमी है जिसने बाला साहेब ठाकरे जी को किस प्रकार से ओल्ड और सीनाइल गालियां बकी थी, आज उनके साथ आ गए। पटका नहीं, पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी। पट्टा डाल दिया। संजय गुप्ता, ये अबू आजमी से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसमें ज्यादा अनकंफर्टेबल ये अनुराग भदौरिया है। इनकी पार्टी के हैं भाई, इनकी पार्टी के मुंबई चीफ हैं वो। ये समझ नहीं है ये इस तरफ जाए उस तरफ जाए। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने से, उससे हाथ मिलाने से कोई अपनी विचारधारा नहीं त्याग देता। एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दे ये जिसके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। कांग्रेस कौन सी नहीं है? पीडीपी के साथ नहीं किया, एनसीपी के साथ नहीं किया। कौन सी ऐसी पार्टी है? नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी के साथ नहीं किया क्या? उससे उनके साथ कहां हुआ? नहीं, उनके समाजवादी कोई समाजवादी के साथ बताइए। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। समाजवादी के साथ कौन सा? ऐसी कोई बीच में बोल रहे हैं। देखिए ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो, कांग्रेस को एक दो को छोड़कर, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। किसी के साथ गठबंधन करने से इसका पटका डालने पर बीजेपी ने इसको बड़ा विषय बना दिया है। और ये तो विषय कोई बड़ा बनाते हैं। विषय की बात यह है कि एक 2019 के अंदर अजीत पवार जी आए थे। अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं है? एनसीपी भी तो है। एनसीपी को आपने दो कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे हैं। एनसीपी भी तो है। ये कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है ना? हिंदू विरोधी तो नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, हिंदुत्व विरोधी है। तो ये एनसीपी भी तो हिंदुत्व विरोधी थी, जिसको आपने 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद फिर आपने फिर आपके समर्थन देने के लिए नहीं आए। फिर 3 साल के बाद आपने फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। किस लिए बनाया आपने फिर उसको? 3 अच्छा, मतलब कौन सा? लेकिन पॉइंट ये है कि उद्धव ठाकरे का जो कांग्रेस का पटका डालने वाला विषय है उसको बीजेपी बड़ा बना रही है। लेकिन सवाल कुछ है। क्या सवाल है आपको? बोलिए। 370 पे मेरा सवाल है इंडी गठबंधन से जी। सर ये चुनाव से पहले तो ये संविधान लेके करते थे, ये संविधान खतरे में है, खतरे में। फिर ये 370 वहाँ पे लागू क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल मुझे पूरी इन लोगों सभी लोगों से है सर, बलात्कार वर्सेस बलात्कार क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पहला सवाल है वो भी अच्छा सवाल है कि ये संविधान लेके घूम रहे थे। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। दूसरा भी आप ही की तरफ है। 370 दूसरा भी आप ही की तरफ है। आप कहां खुश होने लगे? कम से कम 370 पे तो सवाल है। वैसे तो हम संविधान लेके, संविधान की किताब लेके घूम रहे थे। अब क्या हुआ संविधान का? हम आज भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज भी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज अपने सुविधा अनुसार करेगी। संविधान में आरक्षण है, आरक्षण खत्म करने की अगर मंशा किसी के अंदर है, पल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पल रही है। आप आईएएस यूपीएससी के एग्जाम नहीं बिना दिलाए आप 45 लोग भर्ती करना चाहते थे। क्यों भर्ती करना चाहते थे? फिर लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं भाई? जब आप नहीं जब लेटरल एंट्री आप इनडायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कर लेंगे तो फिर क्यों यूपीएससी की तैयारी हो रही थी? इसके मतलब आरक्षण छीनने की आपकी मंशा थी और आप अपने जैसे विचारधारा के लोगों को भर्ती करने की मंशा आपकी थी, तभी आपने 45 भर्तियां निकाली थी। बाद में हम लोग खड़े हुए संविधान की रक्षा के लिए, तब आपने वापस की। इसी तरह से आपको वापस करना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल के, अग्निवीर योजना भी आपको वापस करनी पड़ेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी आपको लागू करनी पड़ेगी। हम लागू करवा के रहेंगे। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। संविधान के साथ है, यूसीसी के साथ खिलाफ।
हम संविधान यूसीसी के साथ खिलाफ नो देखिए, जवाब। अब मेरी पूरी बात अपने से बोलोगे मेरी पूरी बात अरे हो सवाल तो मुझसे लोगे ना। अरे पर अपने समय पर हाँ, लोगे ना अपने आप। से, हाँ, तो ये बोलो। घुसपैठ मत कीजिए ना, हाँ, वो नहीं, तो नहीं, रोहिंग्याओं के लिए छोड़ रखा है आपने फिर काम। अब सुन लीजिए, अब हिंदू, सुन लीजिए। मुस्लिम, हिंदू, अरे सुन मुस्लिम लो के भाई, अलावा कोई अरे बात रोहिंग्या में मुसलमान दिख गया इनको। मैं सख्त आपत्ति करता हूँ, रोहिंग्या मुसलमान, इनके लिए रोहिंग्या मुसलमान है, इनके लिए अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं है, रोहिंग्या ही मुसलमान है। देखिए अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे आप आपने तो अबू आजमी को अपना लिया है, याकूब मेमन की पैरवी करने वाले। सुन लीजिए, दूसरी बात इन्होंने बोला हम तो संविधान के साथ है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? इन्होंने। इनसे पूछ लीजिए, सबसे पहले रिजर्वेशन के बारे में 1961 से लेकर 1980 से 90 तक मंडल का विरोध किसने किया? गांधी परिवार ने। और आज उनके साथ बैठकर रिजर्वेशन पर ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छा एक बार इनसे पूछ लीजिए, सुन लीजिए, ये लैटरल एंट्री के बारे में बोल रहे हैं ना, मनमोहन सिंह कहां से आए? मनमोहन सिंह खुद लैटरल एंट्री है, मतलब बोल रहे मनमोहन सिंह एंटी रिजर्वेशन। सुन लीजिए, और आखिरी बात इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे शिवसेना के जो कहते हैं, मैं शिवसेना कहूं, सावरकर जी का शिवसेना के असली तो हमारे साथ है, ये तो नकली है, ये तो फर्जी है। इनकी तो चेक करनी पड़ेगी, इनका चेक करना पड़ेगा, इनका चेक करना पड़ेगा, इनका सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा। अरे सुनिए, अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हमें। एक समय वो था 2019 तक जब हम एक स्वर में एक साथ बोला करते थे। जी, और जिस मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने अपने 30 साल पुराने साथियों को छोड़ दिया, वो मुख्यमंत्री पद इन्हें आज भी नहीं मिला महाराष्ट्र में। आज भी अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए ये। और जिन्होंने इनकी 2 दिन में सरकार गिरा दी थी, अजीत पवार जी ने, उनको फिर से अपने स्कूल में एडमिशन देकर के फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। और ठाकरे परिवार को आज ये जिन्होंने 30 साल तक सत्ता के साथ समझौता किया, उनको मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब आप आज ये हमें कह रहे हैं नकली। लेकिन एक मराठी मानुष एकनाथ शिंदे सीएम है, आपको बुरा लग रहा है वो? नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा। बाला नहीं लग रहा? नहीं, हमें देखिए अब कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे हमारा शिवसेना का एक ही एजेंडा था। बाला साहब ये चाहते थे एक शिव सैनिक जो है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, उनका ये सपना था हमेशा से ही। तो जिस तरीके को उन्होंने अपना, उस तरीके से हम खिलाफ हैं। वो तो बाला साहब तो ये भी कहते थे कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण होने लगेगा तो मैं ये दुकान छोड़ के बंद कर दूंगा। लेकिन आप तो कांग्रेस के साथ जाके मिल गए। नहीं, कांग्रेस के साथ जाके नहीं मिले हैं, उनके किसी भी गठबंधन के साथ हो गया ना उसके। गठबंधन के साथ ही तो ये भी रहे हैं, लेकिन उनके किसी विचार को समर्थन नहीं है। जी। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिव सैनिक है। असली शिवसेना की पहचान क्या थी? कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए। अरे मैं मराठी मानुस, अगर मराठी तो सुन लीजिए, बदलापुर में रेप करेगा, मराठी मानुस रेप करेगा। और सुन लीजिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात, सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला। खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए, आप शिवसेना में है तो बताइए कि इनके ऊपर क्या स्टैंड है आपका? एक बार बता दीजिए आपका क्या स्टैंड है? ये तो हिंदू विरोध था। इस तरह जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोला, उस पर आपका बयान क्या है? देखिए, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने आलोक शर्मा के नहीं। देखिए, कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है, और अपने अरे वाह, गठबंधन तो इन्होंने भी कर रखा है। नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी नहीं है क्या? नीतीश कुमार पीडीपी हिंदुत्व विरोधी नहीं थी क्या? नीतीश कुमार ओके बोलिए, जवाब। नीतीश कुमार सर्वधर्म संभावी है। आप इस बात को समझिए। नीतीश कुमार का एक बयान दिखाइए हिंदुत्व के विरोध में। है वो, उन्होंने साफ बोला है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, हिंदुत्व विरोधी है, पीडीपी का हिंदुत्व विरोधी नहीं है। ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए। 30 साल आप अपने थोड़े ज्ञान को बढ़ाइए। दिक्कत क्या है कि शिवसेना ने एक ऐसा कैक्टस खाया है गले में, कांग्रेस नाम का, ना निकलते बन रहा है ना अंदर भेजते बन रहा है। ये दिक्कत है उनकी। मतलब क्या कांग्रेस, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम का कैक्टस आप खा चुके हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस नाम का कोई कैक्टस नहीं है। कैक्टस कौन खाता है? मतलब ये अगर गठबंधन करे किसी ऐसी पार्टी से जिनका जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, तब इनका हिंदुत्व। पर कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि वो देश विरोधी है। आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि लेकिन मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। मतलब मैं आपके साथ हूं। देखिए, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन लेकिन एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 साल रहा। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, आप ही की तरफ मेरी तरफ है। हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। लेकिन एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 साल रहा। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो। यार मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता। ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके हराए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है
ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के है भाई, जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है, अलायंस है आपके, मुझे ये आपका अलायंस है। सुनिए ना, सुनिए। जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी है। ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। अब क्या है कि इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी सहमता से बात करना चाहिए। हम लोग किसी को भी ये बोलते बोलिए जो भी सुनिए विरोधी हो कहें अपने आप को कि नहीं, अरे हम रुकिए। राम मंदिर का समर्थन इस नहीं तरह करते, का- जो इस राम तरह मंदिर का का- समर्थन अरे नहीं करते सुनिए ना, वो अरे हिंदुत्व सर, विरोधी है। वो मूड में नहीं है चुप होने के। अरे वो चुप होने के कोई फॉर्म में सच बोल रहे हैं। वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं, देखिए, ये नहीं महाराष्ट्र की पार्टी को अरे गालियां दे मुझे रहे हैं, बोलने दो ना अपनी बात। देखिए सवाल ये है कि वो क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन मैं मुद्दों बहुत पे आना अच्छे चाहिए हम से लोग सोच को, समझ के क्योंकि हर हम बात लोग को बोल रहा मुद्दों हूं। से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम बार कोई बार भी ऐसी ऐसी बात आप नहीं सोच है। समझ के नहीं बोल रहे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। भैया गीता की कसम खा के आए हैं ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हाँ, हमारा हमारा। इसलिए कहा जाता है हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। नफरत नहीं फैलाते हैं। ये नफरत अब फैला रहे हैं। अब आप जो है ये बुला करके इनको क्या बुलवाना चाह रहे हैं ये हम लोग क्या समझ हम नहीं क्या पा नफरत फैला रहे रहे हैं? हम ये देखिए, कह रहे हमें हैं सच कि बात बोल रहे ये हैं। इनके हमारे पास तो ये उद्धव ठाकरे की सिपाही है। अरे भाई उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा सुनिए वहां, क्या कहा बताइए? ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजीव गांधी को समझने में हम गलती हुई लोग हमसे। यहाँ हिंदू मुस्लिम राजीव गांधी नहीं, अच्छे हम आदमी लोग थे। बेरोजगारी हाँ, वो अच्छे महंगाई आदमी थे। की इसमें बात कोई दो राय करने नहीं है। वाले लोग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम वो एक लोग अच्छे आदमी थे, एक अच्छे एक ये politician थे। कुछ कहना चाह रहे वो हैं। एक अच्छे पॉलिटिशियन से। ऐसा थोड़ी है कि राजीव कांग्रेस, गांधी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है, कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने के बाद इस देश को बनाया है, चलाया है, और आज भी कांग्रेस के कारण ही हमारा देश चल रहा है। वो ठीक है कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे, चाहे मोदी साहब है, अपने तरीके से एक रिनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, या कांग्रेस ने इस देश को आजाद नहीं कराया, या कांग्रेस ने इस देश को चलाया नहीं। ऐसा नहीं है। वो हिंदुत्व विरोधी बात इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काशी और मथुरा का समर्थन नहीं किया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मामलों पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, और इन मुद्दों पर समर्थन नहीं करने के कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और इस चीज को राहुल गांधी जी ने समझा है, और समझने के बाद अब वो हिंदुत्व वाली विचारधारा पे चलने के, अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार है। वीर सावरकर के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में पहले बहुत बोलते थे खिलाफ, लेकिन हमने समझाया, अब नहीं बोलते उनके खिलाफ। अच्छा, आपने समझाया राहुल जी हमने को? समझाया, बिल्कुल पढ़ाया हमने। अब आप समझ गए, अब आप वीर समझ सावरकर जी गए, के खिलाफ नहीं अब आप बोलते। समझ गए हम कि नहीं हमेशा से समझ वीर गए? सावरकर जी के साथ इन्हें नहीं समझा पा रहे आप समाजवादी पार्टी वालों को? समाजवादी पार्टी भी समझेगी कि इनको हमने क्या समझा। पर अबू आजमी तो मिले उद्धव ठाकरे जी से, समझे नहीं क्या? किसी से मिलने से, किसी के नाम मिलने से इससे कोई बदल नहीं जाता। किस पार्टी के अब प्रवक्ता ये चेक अब करना मैंने अगर इनसे हाथ मिला लिया, या अच्छा, उनसे हाथ अमीर जी मिला किस लिया, पार्टी ये कह रहे हैं आपको चेक करना होगा आप किस पार्टी के प्रवक्ता जी है। सर, हमें चेक कर लीजिए, आप उद्धव जी किसी के से चेक विचार- करेंगे। उद्धव 5 जी साल की हो गए मुझे, विचारधारा को आप 5 साल हो बता नहीं रहे गए, हैं। 5 साल हो गए मुझे डिबेट करते हुए, 5 साल हो गए नहीं, प्रवक्ता के आप तौर पर आते हुए। विचारधारा किस मुझसे अब भी कई लोग पूछते हैं कि किस आप हो किस पार्टी की तरफ। अगर मैं सही बात विचारधारा को बोलता हूँ रखना है। तो पूछते हैं हो किस तरफ। उद्धव आप ठाकरे बीच जी में का बोलिए। क्या लाइन है ये ना बोलिए। क्या आप लाइन जांच क्यों रहे उन्हें भाई? मतलब आप, मतलब मैं क्या आपकी तरफ बोलने लगा आप हूं? उद्धव ठाकरे जी की अरे बात उद्धव को- ठाकरे जी की जो तो बात जिस करो। पार्टी की अब बात उद्धव है, ठाकरे जी ने क्या बोला वो बताओ। आप अब अमीर जी के चक्कर में पड़ रहे जो वो बोला उन्होंने, मैं उसका समर्थन आप कर रहा हूं। अमीर जी के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप मैंने उद्धव कहा जी तो- क्या कहते हो वो बताओ ना। देखिए अनीस जी का जो माइक है उधर आपसे हटेगा ही मैंने नहीं। कहा तो कि राजीव गांधी जी को समझने में गलती हो सकती इंडिया है। अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है। ये परेशान हो